45 जो पूरे कंट्री से 45 स्टेट्स हमारे स्कूल गेम्स फेडरेशंस में होते हैं, उनमें से 14th प्लेस पर हिमाचल प्रदेश की टीम्स रही हैं। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि उसमें एशियाड में हमारी कबड्डी टीम, मैंने शायद हर मैच कबड्डी का देखा है, शायद मैंने हर मैच हॉकी का देखा है। और ऑफिस में भी आपके प्रिंसिपल साहब को तो किसी न किसी काम से शिमला आना होता है, मेरे पास भी आते हैं कई बार। तो मेरे ऑफिस में भी जब एशियाड की जो आपके लगे हुए थे गेम्स की जो वहां ऑर्गेनाइज हो रही थी, तो जो हमारा इंडिया का मैच कहीं उस समय आता था तो मैं उसको कभी मिस नहीं करता था। ये गेम्स के लिए मेरे साथ जितने आपके जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जितनी पर्सनैलिटीज थी, बहुत अच्छा, उनको वो भी बहुत खुश होते थे कि सर इतनी तो हमने मैच नहीं देखे जितने आपने देखे हैं। तो इस तरह से भारतवर्ष में भी पूरे कंट्री वाइड अगर आप देखें तो इस बार हमारे जो 107 के करीब जो हमारे मेडल टैली आज तक की सबसे ज्यादा जो मेडल्स एशियाड में खेले हैं, जो एशियाड जितने जो अचीव किए हैं, एशियाड में मेडल्स को विन किया है, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके साथ साथ हिमाचल भी गेम्स में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो आप लोग जो यूनिवर्सिटी गेम्स में इसके बाद आप अपने पार्टिसिपेट करोगे या खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करोगे, तो इन सब के लिए भी हम कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं कि हमारा टैलेंट किसी न किसी तरीके से वो अच्छी तरह से परफॉर्म करे, अच्छी तरह से अपना नाम, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम, अपने स्टेट का नाम आगे करे। मैं जरूर ये समझता हूं, अभी बात हो रही थी यहाँ स्टेज पर कि धीरे धीरे जो आपके गेम्स के स्टैंडर्ड को कैसे ऊपर ले जाया जाए, तो इसके लिए कोचिज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं यहाँ से कहना चाहता हूं कि अगर मुझे ये प्रपोजल भेजेंगे तो आपके कॉलेज को भी हम कोचिज के कुछ न कुछ जो सैंक्शनड पोस्ट हैं अलग से, वो कोच की, चाहे आप रेसलिंग में कहें, चाहे आप वेट लिफ्टिंग में कहें, चाहे वॉलीबॉल बास्केटबॉल में कहें, तो आपको कोचिज की भी हम पोस्ट देने का इस बार कुछ ना कुछ इसकी प्रपोजल करेंगे, प्रपोजल को इसको सैंक्शन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूं फिजिकल एजुकेशन के असिस्टेंट एसोसिएट जितने प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे पूरे प्रदेश में, जैसे मैं कहूं 5 हमारे जो प्राइवेट हमारे ग्रांटिंग एड के कॉलेजेस हैं, इसी तरह से लगभग 148 हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लगभग 50 के करीब हमारे स्टेट में प्योरली प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो इनमें से गवर्नमेंट कॉलेजेस में केवल 25 में फिजिकल एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट अब बची है, या वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनमें से कुछ लोग तो प्रिंसिपल भी बन गए हैं। तो इसमें से सब के सब ये हमारे बिल्कुल गवर्नमेंट के ध्यान में है, हमने हर मीटिंग में कहा है। और आने वाले समय में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपके बीच में आकर के अच्छा लगता है कि आपके मतलब की बात हो, आपसे कुछ फीडबैक भी मिले। लेकिन हर एक कॉलेज में ये प्रपोजल चल रही है कि हर एक कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन टीचर की एक पोस्ट क्रिएट हो, चाहे वो आपके कॉलेज हो, चाहे वो दूसरे सरकारी कॉलेज, चाहे जैसा भी कॉलेज हो। इसी तरह से कोचिज की एक 2 पोस्ट जो किसी न किसी गेम्स की जहां पर डोमिनेंस है, उस गेम के वहां पे कोचिज की भी वो प्रोविजन हो, कोचिज की पोस्ट को वहां पर सैंक्शन किया जाए। तो ये हमारी तरफ से, विभाग की तरफ से भी प्रपोजल है। गवर्नमेंट ने भी इन प्रिंसिपल इस चीज को माना है। और मैं समझता हूं इससे आने वाले समय में हमारे गेम्स का स्टैंडर्ड और ऊंचा होगा। और मैं बिल्कुल डीएवी कॉलेज कांगड़ा को तो मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने समय से ही जानता हूं, अभी तक वो वैसे ही ट्रेडिशंस है। अभी जैसे बता रहे थे कि ये कॉलेज दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। और अभी एमबीए की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, एमएससी क्लासेस यहाँ पर है, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस यहाँ पर है, हॉस्टल्स की फैसिलिटी बढ़ रही है। तो इसी तरह से गेम्स में भी मैं ये समझता हूं कि अच्छे प्लेयर्स के लिए एक स्पोर्ट्स हॉस्टल भी यहाँ पर जरूर ये प्रोवाइड करें, या स्पोर्ट्स पर्संस के लिए ये हमने भी ये सोचा है कि विभाग की तरफ से पूरे स्टेट्स में ऐसे, अदरवाइज हमारे पास आज की डेट में
जो स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए केवल 8 हॉस्टल, स्पोर्ट्स हॉस्टल पूरे प्रदेश में है। लेकिन अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट जब स्कूल से कॉलेज में आता है तो उसके लिए हॉस्टल में, स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहने का कोई प्रोविजन नहीं। तो ये भी हमने इस बात से सोचा है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी, कॉलेज के जो प्लेयर्स हैं, जो कॉलेज गेम्स में, यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए अलग से हॉस्टल की व्यवस्था हो और उन हॉस्टल्स में कोचिज की भी प्रोविजन हो। जैसे वॉलीबॉल का हॉस्टल रोडू में है, इसी तरह से रामपुर में है, बिलासपुर में हॉस्टल है, ऊना में हॉस्टल है। लेकिन वहां पर अगर बच्चे ने कहीं +2 पास कर लिया तो जब जैसे ही वो कॉलेज में जाएगा तो उसको हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह की गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए जो किसी भी तरह से हमारे विभाग की तरफ से और भी आपकी तरफ से प्रपोजल हो तो मैं ओपन इन्विटेशन देता हूं। यहाँ पर जितने गेम्स के साथ आपके टीचर्स आए हैं, जो आपकी टीम्स के साथ इंचार्जेस हैं, वो भी हमें लिख के सुजेशन दे सकते हैं, यहाँ के प्रिंसिपल साहब के पास दे सकते हैं। और ये प्रिंसिपल साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो भी यहाँ पर आपकी एक मीटिंग होती है, जो एग्जिट मीटिंग हो या जो स्टार्ट करने से पहले आपस में मीटिंग होती है, उसमें कुछ स्पोर्ट्स को कैसे डेवलप किया जाए। केवल आज के जो मैचेस हैं या मीन्स कि जो आज के टूर्नामेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, केवल इतना ही नहीं, मैं चाहता हूं कि आपके पूरे स्टेट से 10, 15, 20, 25 जो इंचार्जेस यहाँ पर आए हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स यहाँ पर हैं, आपस में थोड़ी देर 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए कोई एक ओपन डिस्कशन करें, जिसमें आप कोई अच्छे सुजेशन हमें भी भेजें और जो पूरी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के लिए वो जो करने वाले काम है उनको पूरा विभाग भी करे। अगर गवर्नमेंट लेवल पर टेकअप करना हो तो गवर्नमेंट से भी हम इसको करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे पता है काफी देर से आप लोग खड़े हैं, आपने तो मैच भी खेलना है, कहीं खड़े खड़े ही आप लोग थक ना जाएं, तो ज्यादा ना कहता हुआ आप सब लोग अपनी भी प्रपोजल कोई जो भी हमें भेजेंगे, हमारी तरफ से किसी चीज की आपके लिए किसी भी जो फैसिलिटी है उसकी भी कोई कमी नहीं है। जैसे इन्होंने कहा, कोई डीएवी कॉलेज कांगड़ा में तो जो कभी भी ये कुछ भी चीज मांगते हैं तो उसकी मुझे नहीं लगता कि कभी हमारी तरफ से उसको मना हुआ हो। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से अगर वो चाहे कुछ भी चीज आपकी रिक्वायरमेंट जैसे आपको लगता है तो आप भेज सकते हैं, विभाग की तरफ से हम उसको पूरा करेंगे। आप सब लोगों को लिए, आप सब लोगों को जो अलग अलग कॉलेज से आप आए हैं, आप भी अपने सुजेशन इनको दें। सभी प्लेयर्स को मैं एक बार फिर से ऑल द बेस्ट कहता हूं, आपको गुड विशेस देता हूं। सभी प्लेयर्स यहाँ पार्टिसिपेट करें, सबके लिए शुभकामनाएं हैं। जो जीतेंगे उनके लिए एडवांस में आपको बधाई है। लेकिन पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ी बात होती है, गेम्स में पार्टिसिपेट करना, ग्राउंड में जाना, एक यही सबसे बड़ी बात है। आपको मैं छोटी सी बात बताऊं, अगर एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी ने लिखी हुई किताब है, अगर उसको पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी बहुत इच्छा होती थी कि मैं ग्राउंड में जाऊं, मेरी बहुत मुझे लगता था कि मैं भी ग्राउंड में खेलूं, लेकिन दिल में ऐसा डर था कि कभी ग्राउंड में जा ही नहीं सका। लेकिन वो मॉर्निंग वॉक शायद मतलब टिल एंड उन्होंने अपना मॉर्निंग वॉक कभी नहीं छोड़ा। 3 बजे 4 बजे वो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर वहीं पूरे दिन की वो सोच के आ जाते थे कि आज मैंने दिन में क्या करना है, कल क्या करना है, लाइफ के बारे में जो लिखते थे, करते थे। वो उस समय जो आजादी की लड़ाई में पूरे दुनिया को, पूरे भारतवर्ष को वो लीड कर रहे थे। तो वो सारी बात है, ग्राउंड के लिए एक अट्रैक्शन होनी चाहिए। कहते मैं दूर से देखता रहता था कि बच्चे जो ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं कोई ऐसा इवेंट कराया जाए कि सब बच्चे ग्राउंड में जाए। जरूरी नहीं है किसी बच्चे को कोई बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या कोई गेम खेलनी हो, कोई रनिंग कर सकता है बच्चा, कोई कुछ इस तरह से रनिंग के लिए तो किसी को कोई बहुत बड़े आर्ट की जरूरत है नहीं। तो ये मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं, जो मुझे अभी बहुत से बच्चों ने हार पहनवाए, मैं बोल रहा था, मैंने कहा एक क्लास कौन सी है, छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं, कहते जी BSc 1 को हमने अलाउ किया है, ये आज BSc 1 हो सकता है, कल कोई और यहाँ जब चीफ गेस्ट होंगे तो शायद BSc 2 का नंबर लगे, एक आधी बार BSc 1 को। मैं ये भी कहता हूँ कि ये बड़े लेवल के टूर्नामेंट जो आपके स्टेट के टूर्नामेंट है, नेशनल टूर्नामेंट है, इसमें एक दिन पूरे कॉलेज को भी दिखाएं।
जो जरूरी नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है। मैंने खुद अपने आप में बैडमिंटन आज भी खेलता हूँ, आज भी मौका मिले तो मैं आज भी खेलता हूँ। बास्केटबॉल हमने खेला हुआ है बचपन में, स्कूल टाइम में, पढ़ाई भी की है। पढ़ने वाले बच्चों में भी और तरह की जो एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए एक जील होती है, उनमें भी एक इच्छा होती है। तो जरूर एक दिन बड़ा कोई, जैसे कोई बड़ा मैच हो, कोई अच्छा सा मैच, कोई फाइनल मैच हो, तो पूरे कॉलेज को भी ये दिखाएं। और मुझे उम्मीद है कि उस दिन थोड़ी देर के लिए आप चाहे क्लासेस को थोड़ी देर के लिए मिस करवा दें। एक दिन क्लास अगर एक फ्रेश माइंड से जाएंगे तो शायद 5 दिन का एक ही बार वो पढ़ सकते हैं, एक ही बार याद कर सकते हैं। तो इसलिए माइंड फ्रेशनर भी एक जरूरी होना चाहिए। हम उस समय भी, एक छोटी सी बात है, अभी मेरे से मजाक भी कर रहे थे आपके प्रिंसिपल साहब कि देखिए वही ट्रेडिशन है उस समय भी। और उस समय भी हम यही कहते थे प्रिंसिपल साहब से कि सर कभी कभी थोड़ा बहुत हमें भी बाहर दूर जाने दिया करें। तो आज मैं कहता हूं कि ठीक है, BSc 1 तो आज आ गई, धीरे धीरे सारे कॉलेज को, ये सारे कॉलेज का इवेंट है। जो आपका फाइनल मैच होगा उसको चाहे अंदर करवाएं, सारा कॉलेज उसको देखे, सारे टीचर्स भी देखें। एक खेलने प्लेयर्स के लिए नहीं, प्लेयर्स के लिए तो मोटिवेशन होती है, लेकिन जो देखने वाला है उसके लिए इंटरनल मोटिवेशन होती है कि मैं भी खेलूंगा, चाहे वो घर में ले जाके बास्केटबॉल खेलेगा। इससे गेम्स की पॉपुलैरिटी भी होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। DAV कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे दोस्त हैं बलजीत सिंह पटियाल जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बार बार मुझे मौका देते हैं और मैं बार बार यहाँ आता हूँ। फिर भी जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार फिर आऊंगा। ये आप लोगों का प्यार है और यहाँ का तो हमने पढ़ाई की है, कॉलेज का ऋण तो हम कभी उतार नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो हमारे हाथ से करने वाला कोई काम है, जो हमें जब मैं इस पोस्ट पर हूँ तो वो करने के लिए मैं हमेशा खुशी खुशी से हमेशा तैयार हूँ DAV कॉलेज कांगड़ा के लिए। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आगाज जो है वह किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश हायर एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं। I hereby declare HP University Inter College Basketball Men Championship 2023 open. धन्यवाद सर। अमरजीत Now I request the honorable chief guest and the principal शर्मा जो हैं, जो to कि kindly डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन के, give an जो है encouragement आज to the teams. मैचों का आगाज जो है वह किया गया है, जो कि कांगड़ा नगर परिषद के जो मैदान है वहाँ पर खेले जाएंगे। और आज से मैचों का शुभारंभ करने के लिए पहुँचे हैं हायर एजुकेशन डायरेक्टर अमरजीत कुमार खिलाड़ियों से मिलते हुए, खिलाड़ियों के साथ मिल रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई Today's match कर रहे हैं। between is to be played between Government College Hamirpur and Government College Syunta. So two teams have already lined up and they are being introduced to the chief guest. मैं जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप भी स्टूडेंट्स के लिए तालियां बजाइए, इनके लिए हौसला अफजाई करें, ये भी आपके पार्ट हैं। They will provide us a very good entertainment during the match.
Thank you, sir. Now we are going to have a photograph आज with the teams हिमाचल प्रदेश playing यूनिवर्सिटी on इंटर the- कॉलेज बास्केटबॉल चैंपियनशिप मेंस in the 2023 inaugural का match. आगाज हुआ है, जिसके शुभारंभ के लिए बतौर मुख्य अतिथि So I again repeat, डॉक्टर this match is अमरजीत from कुमार Government शर्मा, College जो कि डायरेक्टर Hamirpur हायर एजुकेशन है। and Government College Seunta. This will be a token of memory which will be cherished by all the शुभारंभ के लिए players. पहुंचे हुए हैं। Well, it's my proud privilege and duty to thank our today's chief guest, Dr. Amarjeet K. Sharma, Director Higher Education, for sparing time again for this institution. Sir, your words of advice are still ringing in our ears, and I think we'll take care of those the nuggets of advice that you have given to us. Thank you again for coming and gracing this college. These grantee-led colleges are again dependent on you and on your तो active आपकी जानकारी के लिए support. बता दूं Thank you very कि much, जो sir. एचपी यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज बास्केटबॉल चैंपियनशिप मेन 2023 जिसका कि आज आगाज हुआ है और शुभारंभ करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा, जो कि डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन है, आज पहुंचे हुए हैं। और 3 दिवसीय ये मैच खेले जो हैं यहाँ पर खेले जाएंगे, मैच जो यहाँ पर खेला जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मैच है गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर और गवर्नमेंट कॉलेज सिंगटा के बीच में खेला जा रहा है, जो बास्केटबॉल का मैच है। और आज शुभारंभ पर डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन हिमाचल प्रदेश डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा बतौर मुख्य अतिथि मैच के शुभारंभ पर पहुंचे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर और गवर्नमेंट कॉलेज सिंगटा के बीच। और ये मैच जो है 3 दिवसीय है, 3 दिनों तक मैच जो है ये कांगड़ा ग्राउंड में खेला जाएगा।
तो पल पल की खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। मैं हूँ राजीव जसवाल, आप देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले लाइव में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।